हेलो माय लवलीज, तो मैं हूँ आकांक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का पार्ट। तो भाई लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? स्कर्वी डिजीज पढ़ी थी, गॉइटर पढ़ा था और सॉल्ट फार्मिंग पढ़ी थी। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, वही विटामिन्स हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सो विटामिन्स कितने टाइप के हैं? विटामिन्स जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। सो विटामिन ए, B1, C, D, ये चार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिनरल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स है बच्चे, और बहुत सारे होते हैं, बट हम मेनली यही पढ़ने वाले हैं। ये दो ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। अलग अलग डिजीजेस से ये जो ग्रुप्स हैं हमारे बॉडी को बचा के रखते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, आपके बुक में ही बना हुआ है। इसको जल्दी से स्टडी करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है फूड कंपोनेंट कि कौन सा मिनरल या विटामिन है। उसके बाद दिया है फंक्शंस उसके क्या हैं। उसके बाद आगे क्या दिया है, देखिए सम सोर्सेस, कहाँ से उसको पाया जा सकता है, किन किन खानों में वो ज़्यादा भरपूर मात्रा में मिलता है, और अगर हम वो नहीं खा रहे हैं या हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी तो हमें क्या डिजीज या डिसऑर्डर हो सकता है, और उनके सिम्टम्स हमारी बॉडी में कैसे कैसे क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। अब जो ए होता है वो किस लिए होता है? हमारी आईज और हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। अगर हमें अपनी आंखें बढ़िया रखनी है, अपनी स्किन एकदम चमकदार हेल्दी रखनी है, तो विटामिन ए हमें काफ़ी अच्छे से खाना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है ज़्यादा बॉडी में तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ विजन, यहाँ तक कि मतलब हम बिल्कुल देख ना पाए, ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। यूजुअली सबसे पहले क्या होता है, विजन में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है कि हमें आसपास का, दूर का, पास का, कैसा भी ब्लर दिखने लग जाता है। तो जब हमें थोड़ा कम ब्लर दिखने लग जाता है तो हमें स्पेक्स लग जाता है उसको करेक्ट करने के लिए। फिर धीरे धीरे करके फिर भी नहीं खाएंगे तो वो और क्या होगा, कहते हैं ना पावर बढ़ गई है, तो वो बढ़ती चली जाएगी और विजन हमारा बहुत वीक होता जाएगा और एट द एंड लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं? वही पुअर विजन की अच्छे से हमें दिख नहीं रहा है, या फिर लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस एक चीज होती है, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। किसी किसी को ये दिक्कत हो जाती है, इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में या फिर अंधेरे में हमारी आंखें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, हमें अच्छे से कुछ दिख नहीं पाता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पूरी तरह से हमारी आंखें जाने का खतरा भी हो जाता है। अब अगला विटामिन देखते हैं B1। ये किस लिए होता है? हमारे हार्ट को बहुत बढ़िया ऐसे धक धक जो धड़क रहा है, हमारा दिल नॉन स्टॉप धड़क रहा है, किस वजह से? भाई हेल्दी रखने के लिए भी तो उसे कुछ चाहिए, उसे चाहिए विटामिन B1। हमारी हार्ट हेल्थ जो है अच्छी रखता है, ये सपोर्ट करता है बॉडी को टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, पूरा टाइम होते रहते हैं, नॉन स्टॉप होते रहते हैं, उन सब में ये हेल्प करता है। ठीक है, हमारा ब्रेन भी जो है वो विटामिन बी की वजह से अच्छे से काम करता है। अब देखिए कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों में ये पाए जाएंगे। लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर ये सीड्स दिख रहे होंगे, सीड्स, नट्स, इन सारी चीज़ों में भरपूर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको खा लेनी चाहिए। अब आपने किसी किसी के ऐसे पैर देखे होंगे बहुत ज़्यादा सूजे हुए, मोटे मोटे फूल गए हैं। ठीक है, तो ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर हो जाती है कब? जब बी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऐसे पैरों में स्वेलिंग सबसे पहले नजर आने लगती है। साथ साथ इन्हीं पैरों में क्या होगा, टिंगलिंग सी सेंसेशन होगी और स्वेटिंग भी आएगी और बहुत चुभन, बर्निंग भी लगेगी। ठीक है, तो स्वेलिंग, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन इन फीट, हैंड्स, और ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में भी परेशानी होने लग जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला देखिए क्या है हमारे पास, विटामिन सी। ये सबसे ज़्यादा
हमारे आसपास रोज की लाइफ में हम ले सकते हैं, मिलता भी है भाई। नींबू, लेमन तो मतलब हर कोई रोज खाता ही होगा, है ना। यूं ही नींबू पानी पी लिया, ये खा लिया वो खा लिया, सैलेड खा रहे तो नींबू डाल लिया, है ना, चाट खा रहे तो नींबू डाल लिया, तो वो तो हम सबसे ज्यादा खा सकते हैं। और इसको हम ज्यादा ले भी ले तो दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि ये रोज के रोज बॉडी से लिमिटेड अमाउंट में निकलता भी जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है डिजीजेस से। अगर हमें कोई भी बीमारी, कोई दिक्कत हो गई है ना, कोई डिजीज हो गई, कोई फ्लू हो गया है, तो विटामिन सी लड़ता है, हमारी बॉडी जो है उसकी कैपेसिटी, उसकी इम्यूनिटी को ये अच्छा करता है, बूस्ट करता है। और आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स इनको बोल सकते हैं, जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज वगैरह, मौसम्बी वगैरह, ठीक है। तो इन सब में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमने एक केस में पढ़ा था, वो जो सेलर्स वाला था, वहाँ पर क्या था, स्कर्वी उनको हो गया था, यानी गम ब्लीडिंग और गम स्वेलिंग हो गई थी। तो गम्स में दिक्कत आने लग जाती है कब, जब विटामिन सी नहीं लेंगे, तो ब्लीडिंग, गम, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, और जो हमारे घाव होंगे वो धीरे धीरे भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें डिजीजेस से भी बचाता है और घाव को हील करने में भी हेल्प करता है। अब अगला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए, डी है। डी क्या होता है? डी बहुत ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब डी की वजह से ही बॉडी में हो पाता है। देखो यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा आपको, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। हमारे दांत और हड्डियां किससे बनी है? कैल्शियम से। कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे हो पाता है? अगर बॉडी में विटामिन डी होगा तभी ही कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर डी नहीं होगा तो कितना ही कैल्शियम खा लो, वो बॉडी से एज इट इज निकल रहा होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, शरीर को लगेगा नहीं फिर वो। तो इसीलिए डी बहुत जरूरी है, ठीक है। कहाँ से हमें ये डी मिलता है? सबसे ज्यादा भाई सनलाइट से हमें ये मिलता है। रोज की सुबह की धूप, कहते हैं ना, लेनी चाहिए, थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए, इसीलिए बैठना चाहिए क्योंकि हमें उससे डी, विटामिन डी सबसे भरपूर मात्रा में और बहुत ही नॉर्मल से तरीके से, बिना खाए, सिर्फ लेने से मिल जाता है, ठीक है। मिल्क लेना चाहिए, बटर, फिश, एग्स, इन सभी चीजों में विटामिन डी होता है, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स बेटा सनलाइट ही होती है, तो धूप में बैठे। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे आपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों में ये दिक्कत देखी होगी, क्या होता है, ऐसे लेग्स जो बोन्स होती हैं थोड़ी मुड़ जाती, बेंड हो जाती है, क्योंकि वो सॉफ्ट हो गई हैं, क्योंकि उनको स्ट्रांग होने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो कैल्शियम से मिलेगी, वो नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विटामिन डी नहीं है बॉडी में, ठीक है। तो रिकेट्स इसका नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। सो रिकेट्स डिजीज हो जाता है और सॉफ्ट और बेंट बोन्स हो जाती हैं इसमें। अगला केस देखते हैं, कैल्शियम, अब अगला ही है, मैंने बताया कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होता है, डी की वजह से, ठीक है। तो देखो कैल्शियम जो है वो क्या करता है, वो हमारी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है, इसी से बन रही है, इसको यही इकट्ठा होता है और बोन्स और टीथ बनाता है। तो देखिए कहाँ पाया जाता है, मिल्क में, सोया मिल्क में, कर्ड में, चीज में, पनीर में, कुछ नहीं तो दही तो हर रोज खाना ही खाना चाहिए। 1 कटोरी दही, 2 कटोरी दही, जब भी आप खाना खा रहे हैं जरूर खाएं, ठीक है। अब देखिए बोन और टूथ डिके, ठीक है, हड्डियों में या तो दिक्कत होने लग जाएगी, कैसी, वो वीक हो जाएंगी, और टूथ दिखे बहुत जल्दी। ये देखिए यहाँ पर ऐसे दांत में लग जाएगा कीड़ा और वो कर देगा खोखला, कैविटी हो जाएगी, डिके हो जाएगा, सड़ जाएगा आपका दांत। फिर क्या करोगे? नया दांत लगाना पड़ेगा भाई, फिर पूरी जिंदगी वो नकली वाला लगा के घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो मिल्क जो है जरूर पीना चाहिए, मिल्क से बनी हुई चीजें जरूर खानी चाहिए, उससे हमें कैल्शियम मिलता है। ये स्किप नहीं करना चाहिए, चीज, पनीर, ये सब खाना चाहिए। अब अगर इसकी कमी होगी तो क्या होएगा, टूथ डिके और बोन्स वीक हो जाएंगी। तो इसके सिम्टम्स क्या है, वही हैं, वीक बोन्स, टूथ डिके, हमें खुद दर्द रहने लगेगा पूरा टाइम हड्डियों में, दांत हमारे वीक हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लगेगा कि टूट भी जाते हैं, कई बार पक्के परमानेंट टीथ भी टूट जाते हैं वीक होने की वजह से। अब देखिए दांत से प्यार है तो क्या खाना है, कैल्शियम। अब आयोडीन, अगला हमारे पास, ये क्या है, ये सब मिनरल्स है, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये मिनरल्स है। विटामिन हमारे हो गए ABCD, ठीक है। आयोडीन क्या करता है, यहाँ पर हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। जो भी हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आयोडीन की वजह से हम कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो मेंटल हेल्थ है, जो ब्रेन है, जो हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड में आयोडीन है, वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन सर तक जाता है, फिर हम अच्छे से काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं, चीजें कर पाते हैं।
तो देखिए कहाँ कहाँ किस किस चीज में, सीवीड, वाटर चेस्टनट मतलब सिंघाड़ा होता है, आपने देखा होगा सिंघाड़ा एक ग्रीन कलर का आता है, और अब फास्ट वगैरह होते हैं तो मम्मी सिंघाड़े का आटा वगैरह भी बनाती हैं, उससे रोटी वगैरह, तो वो खा सकते हैं, ठीक है। और आयोडाइज सॉल्ट, सबसे ज्यादा ये जो आपका देश का नमक है भाई, टाटा नमक, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, आयोडीन, ठीक है। तो ये तो रोज हम खाते ही खाते हैं, ठीक है, इसीलिए ही वो बनाया गया, उसमें डाला गया है ताकि हर कोई रोज इसको खा पाए, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। गोइटर क्या है, ये मोटी सी गर्दन दिख रही है, और भी बहुत मोटी, इतनी ज्यादा यहाँ तक बाहर निकल आती है, इतनी दिक्कत हो जाती है इससे। सो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक शुरू होने लग जाएगी, अगर यहाँ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा शुरू हो गया है तो इसका मतलब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर पूरी बॉडी ही मोटी है तो अलग बात है, अगर यहाँ अलग से होने लग गया है तो दिक्कत वाली बात है। अब देखिए अगला, नेक्स्ट देखिए क्या है, आयरन। आयरन हमारी बॉडी और ब्लड हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आयरन क्या है, इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जैसे अभी हम कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ ब्लड भी होते हैं, यानी ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, कितनी तरीके की चीजें होती है, उसमें से एक आयरन भी है जो ब्लड के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आयरन नहीं होगा ब्लड में तो हमें अनीमिया हो जाएगा, एक डिजीज एनीमिया, यानी डेफिशिएंसी, सिंपली डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड लोग बोल देते हैं, लेकिन वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होता है, आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी भरी जो सब्जियां होती हैं उसमें ये बढ़िया, ये देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, पालक जो खाते हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है चुकंदर, बीट रूट में और अनार में, ठीक है। अनार और चुकंदर में तो बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, ब्लड बढ़ाना है ये जरूर खाना चाहिए, ठीक है, वरना एनीमिया हो जाएगा। सिंपली लोग बोल देते हैं खून की कमी, पर क्या होता है बेटा, आयरन की कमी हो जाएगी। वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमें क्या सिम्टम्स आएंगे, हमें बहुत वीक वीक फील होगा, ऐसा लगेगा ताकत ही नहीं है, शरीर ढीला पड़ गया है ना, बहुत अजीब, कुछ दिमाग ही नहीं लगेगा कोई चीज़ करने में, कुछ हो नहीं पाएगा, हम फीके फीके से, हमारा शरीर अजीब सा, स्किन गंदी सी दिखेगी, ठीक है। तो ये सब सिम्टम से पता चलेगा कि आयरन की हो गई है कमी, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आगे, ओके। अब आपकी बुक में कुछ ऐसे पिक्चर्स दे रखी होंगी, ठीक है, नजर आ रही है आपको, नहीं तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। आपकी बुक में पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ, कैरेट, मैंगो, मिल्क, पपाया, इन सब चीजों में विटामिन ए पाया जाता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। बी पाया जाता है पनीर में, मिल्क में, व्हीट में, पंपकिन सीड्स में, इन सारी चीजों में विटामिन B1 पाया जाता है। सी किस में है, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज में है, गुआवा में है, आंवला में है, ग्रीन चिली में है, टोमेटो में है, लेमन में है। फोटोज में देखिएगा, फोटो में दिख रहा होगा सारी चीजें कैसी दिखती हैं, वैसे आपने सब मोस्टली देखी ही होंगी घर में अपने, ठीक है। और डी किस में, अंडा, मिल्क, फिश, बटर और मशरूम में भी डी पाया जाता है। आगे देखते हैं, तो अब देखिए सबसे इसके बाद आगे सबसे पहला सवाल है, क्या है, क्या कह रहे हैं, How can we overcome vitamin and mineral deficiency diseases or disorders? अब हम कैसे बच सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगर हो गया है या ना होए तो क्या करें भाई। डिजीजेस और डिसऑर्डर्स जो विटामिन और मिनरल्स से होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या चाहिए हमको, हमारे शरीर को एक ही चीज चाहिए भाई, न्यूट्रिएंट्स वाला खाना। यानी कि न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हुआ, जो अभी तक हम पूरा पढ़ के आए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सब मिला के किस में आते हैं, न्यूट्रिएंट में। मतलब अगर हमें एक शब्द बोलना है इन सब के लिए तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या है, फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ, हेल्प प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सो यानी कि वो फूड कंपोनेंट जो हमें एनर्जी देते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से और मेंटेन करते हैं रोज की बॉडी के सारे फंक्शंस, वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, यही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम अभी पढ़ के आए हैं पूरे, इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, सारी चीजों को मिला के।
अब देखिए विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, इनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, मैंने शुरू में भी बताया था। क्यों? क्योंकि डिजीज से यही हमें बचाते हैं, इम्यूनिटी भी यही बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी, ये हमें हेल्दी रखने का काम करते हैं मेनली। योर पेरेंट्स एडवाइज्ड यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन रेगुलरली। आपके पेरेंट्स आपको ये सब खाने के लिए बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे आपका भला है उसमें, ये खाओगे तो ही सेहत बनी रहेगी, फिर कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, तो जो करना है जिंदगी में बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। जंक वंक क्या है? कभी कभी खाने की चीज होती है जब बड़ा मन कर रहा है, रोज रोज नहीं खा सकते ना। चलिए अब देखिए विटामिन और मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ये हमें बहुत सारा नहीं खाना होता, ये हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होता है, ठीक है। सो दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, ये जरूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। लेकिन बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं उससे हमें ये थोड़ी कम मात्रा में मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि रोज रोज इतने सारे विटामिन मिनरल तो नहीं खा सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। अब देखा, आपने देखा होगा कि जब खाना, कोई भी चीज है कच्ची है, जब हम उसको कच्ची खा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वो क्या है, वो क्रिस्पी सी है। अब हमने उसको पूरा उबाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, उबालने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में फ्रेंड्स न्यूट्रिशन, उसका जो मेन विटामिन उसके अंदर था, ओवर हीट करने की वजह से, ओवर कुकिंग की वजह से वो पूरा निकल जाता है, ठीक है। मतलब उसकी जो पावर है वो नहीं रही, वो लूज हो गई, लॉस्ट हो गई है, ठीक है। तो फायदा नहीं है आपको। बहुत बार ओवर कुकिंग की, हाई हीट की वजह से, ज्यादा हीट की वजह से जो विटामिन होते हैं, जैसे कि सी वाला एक होता है और भी कुछ होते हैं, वो लूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। कहते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोने और छीलने और काटने से भी उसके जो विटामिन होते हैं वो लूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आजकल तो कुछ पता नहीं है भाई, कितने गंदे मिट्टी लगे हुए आते हैं ना, ऐसे तो नहीं खा सकते उनको, तो फिर भी आजकल हाईली क्या रिकमेंड करते हैं कि बिना धोए या साफ करे उसको नहीं खाना है। भले ही थोड़ा सा विटामिन कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बीमारी तो ना हो, कोई दूसरी नई बीमारी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में आगे का पढ़ेंगे, और तब तक के लिए ये सारा आप लोगों ने बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आने, ताकि अगली बार जो पढ़ेंगे वो बढ़िया समझ आएगा, ठीक है। बाय बाय।